गांधी की बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका दौरे को लेकर के बुरे फंसे राहुल गांधी, क्या जाएंगे जेल? राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को बताया काल्पनिक, भड़की जनता। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में दर्ज हुआ मुकदमा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जहां पाकिस्तान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे को लेकर के बुरी तरीके से मुश्किलों में घिर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। अब इसको लेकर के भारत की जनता राहुल गांधी के खिलाफ भड़क चुकी है और राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक इंटरव्यू दिया था और जो वहां पर स्टूडेंट हैं उनसे उन्होंने स्पीच दी थी। अब यहां पर राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को लेकर के विवादित बयान दिया था। उन्होंने भगवान राम को पौराणिक बताया, काल्पनिक बताया और उस युग का बताया जाने वाली कहानियों को काल्पनिक करार दिया। यानी कि न सिर्फ भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, बल्कि भगवान राम का जो पूरा का पूरा चरित्र है, जो पूरी की पूरी कहानी है, जिससे उन्होंने एक माइथोलॉजी बता दिया, एक कहानी बता दिया, उस युग को ही काल्पनिक बता दिया। अब इसको लेकर के देश की आम जनता पूरी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ भड़क चुकी है। ऐसे में वाराणसी के जो वकील हैं हरीश शंकर पांडे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। उन्होंने राहुल गांधी को रामद्रोही कहा और भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा करके देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ऐसा भी कहा। दरअसल एडवोकेट ने कहा कि उनकी सरकार ने राम मंदिर का विरोध किया और ये विदेश में जाकर के भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हरीश शंकर पांडे ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर केस दर्ज किया जाए। जिला एवं सत्र न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आवेदन देखने के बाद एडवोकेट को 19 मई को इस मामले में साक्ष्य देने के लिए कहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के याचिकाकर्ता और वकील हरीश शंकर पांडे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। जी, मेरा नाम हरीश शंकर पांडे एडवोकेट है। मैं यहाँ दीवानी कचहरी वाराणसी में पिछले 30 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ। जी, ऐसा हुआ था कि 5 मई 2025 को हमने अखबार में पढ़ा सेंट्रल लाइब्रेरी में कि श्री राहुल गांधी जी जब न्यूयॉर्क गए थे ब्राउन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत में सहिष्णुता का बहुत प्रभाव है, यहाँ तक कि यहाँ जो काल्पनिक जो अवतार गढ़े गए हैं वो भी इस मामले में उनका योगदान है कि वो सहिष्णु है और ये है वो है। तो मुझे ये प्रश्न हुआ कि आखिर सबका नाम लेने के साथ साथ हमारे भगवान श्री राम को एक काल्पनिक बार बार क्यों कहते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है हिंदू जनमानस सनातन धर्म के सामने कि जो हमारे देश के आधार हैं राम, जिनके आस्था के हम लोग रोज गुणगान करते हैं, और उनके खिलाफ ही हमेशा जब भी तो ये कह देते हैं कि काल्पनिक है विदेश में जाकर। उससे हम प्रभावित हुए, हमने इस पर एक परिवार बनाया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी उसमें पार्टी बनाया, उसके बजरिए अजय राय यहाँ के चूंकि प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको भी पार्टी बनाया, प्रदेश उनको पार्टी बनाया बजरिए, और राहुल गांधी भी पार्टी बनाया क्योंकि सांसद हैं। ये बयान उन्होंने संसद के इतर जाके दिया है, संसद में देते तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ये विदेश के मंच पे जाके, बहुत बड़े मंच पे, ब्राउन यूनिवर्सिटी के मंच पे जाके इन्होंने देश को शर्मिंदा करने का काम करते हैं और हमको कहते हैं कि राम काल्पनिक है। इसलिए मैं प्रभावित दलित होकर के मैंने एक परिवार दाखिल किया जो स्वीकार हो गया। 19 तारीख को इशू नोटिस पर बहस है। 19 मई को इशू नोटिस पर बहस है। ये किस कोर्ट में किया गया है? ये एमपी-एमएलए कोर्ट बनाई गई है बनारस में, श्री त्रिपाठी जी की कोर्ट है, को एसीजीएम 4th, वो एमपी-एमएलए कोर्ट भी है, उसी में दाखिल हुआ है ये परिवार। जी, परिवार में क्या कहा गया? परिवार में आजकल जो नया एक्ट आया हुआ है नागरिक सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत धारा 223 है जिसमें परिवार दाखिल किया जाता है। तो परिवार सुनने से पहले जो है विपक्षी को नोटिस दिया जाता है कोर्ट द्वारा। उसी नोटिस में बहस है 19 तारीख। उसमें हमने कहा है कि इन्होंने ये 5 तारीख अखबार में जो खबर छपी जागरण में, इसके द्वारा हमने जो पढ़ा जानकर, ये एक निंदनीय कार्य है, ये हिट फिशिंग है और ये नए एक्ट के तहत ये 5 साल से सजा का मुकदमा है। तो इसलिए हिट फिशिंग में इनको तलब किया जाए और इनसे पूछा जाए और मुझे सुना जाए, ये लिखा।
दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को पौराणिक बताते हुए कहा था कि ये मेरे लिए भारतीय परंपरा और भारतीय इतिहास का आधार है। मैं भारत में एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसे हम महान मानते हैं जो इस प्रकार का नहीं था। हमारे सभी पौराणिक व्यक्तित्व भगवान राम उस प्रकार के थे जहां वो क्षमाशील थे, दयालु थे। इसलिए भाजपा जो कहती है मैं उसे बिल्कुल भी हिंदू विचार नहीं मानता। मैं हिंदू विचार को बहुत अधिक बाहुलवादी, बहुत अधिक आत्मतत्व वाला और बहुत अधिक स्नेही, बहुत अधिक सहिष्णु और खुला मानता हूं। इस बयान के बाद राहुल गांधी को न केवल हिंदू आस्थाओं का अपमान करने के आरोपों का सामना करना पड़ा, बल्कि बीजेपी ने तो राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही के साथ साथ रामद्रोही तक करार दे दिया। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि भगवान राम कोई पौराणिक व्यक्ति नहीं, वो भारतीय संस्कृति, मूल्यों और आध्यात्मिक सार का प्रतीक है। भगवान राम ने हमारे समाज को मर्यादा, बलिदान और धार्मिक नेतृत्व की दिशा दी है। वो भारत की आत्मा है। साथ ही अमित मालवीय ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाना बंद कर देना चाहिए। उनके जैसे लोग और राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे, लेकिन भगवान श्री राम हमेशा धर्म के शाश्वत प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी के इस बयान की जोरदार तरीके से आलोचना करते हुए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदू आस्था का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गई है। उन्होंने हलफनामे के जरिए भगवान राम के अस्तित्व को खारिज किया और राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया। पूनावाला ने राहुल गांधी के बयान को राम विरोधी बताते हुए कहा कि ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। सीधे तौर पर राहुल गांधी जो हैं वो अपने बयान को लेकर के फंस चुके हैं और वाराणसी में जो केस दर्ज किया गया है इस मामले को लेकर के 19 मई को सुनवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये राहुल गांधी के खिलाफ कोई पहला मुकदमा नहीं है। ऑलरेडी राहुल गांधी के सर पर कई सारे मुकदमे लदे हुए हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं। फिर चाहे नागरिकता का मामला हो, नेशनल हेराल्ड केस का मामला हो, या फिर उन्होंने अमित शाह को लेकर के जो बयानबाजी की थी, या फिर वीर सावरकर को लेकर के जो बयान दिया, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसकी सुनवाई फिलहाल देश के अलग अलग कोर्ट्स में चल रही है और राहुल गांधी इन तमाम केसेस को लेकर के बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इसमें सबसे जो मेन मामला है वो राहुल गांधी की नागरिकता का मामला है, जिसको लेकर के फिलहाल जो कोर्ट है उसने भारत सरकार से ये सवाल पूछा है और ये कहा है कि राहुल गांधी भारत के हैं या नहीं है, इसको सरकार जो है वो स्पष्ट करे। तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड केस का मामला भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत है। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी के लिए भी ये बड़ी मुसीबत है और इस मामले में अगर जिस तरीके से साक्ष्य रखे जाते हैं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल भी जा सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।